जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन के बाद जो है वो एक लेटर हैं, फिर उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेटर है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ सैंपल लेटर। आप उसको जो है सैंपल लेटर के तौर पर भी ले सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक बात जो है मैं पहले अच्छा, इधर बात सुने पहले। ये जो लकीर वगैरह अगर खरीदने की कोई बच्चा कोशिश कर ले, ठीक है, पहले वाज़ा अल्फाज में आप सुन लो। दोबारा से आप किसी क्लास का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये मैं क्लियर बात कह रहा हूँ, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ नाम मेरे सामने आ जाता है। अगर किसी बच्चे की जरा बराबर अब हरकत हुई तो मैं दोबारा, आप जितनी मिन्नत फरियाद कर ले, मैं दोबारा किसी क्लास में आने के लिए नहीं दूंगा। रिपोर्ट करके जब भेज दूंगा तो उसके बाद ये हालत नहीं रहेगी। जब एक चीज आपको पहले क्लियर जब बताया जा रहा है तो उस पर फिर क्यों नहीं अमल करते हो? फिर वही बात है कि आपको ये बात आप सारे जो है, मैंने अपना लेक्चर स्टॉप करके बता रहा हूँ, कान खोल के जो है आप ये बात सुन ले। दोबारा से जो है मैं ये चीज माफ नहीं करूंगा, ठीक है। जो जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन के लिए कहा जा रहा है वहाँ पे आप कंसंट्रेशन दें, इसके अलावा चीज़ें जो हैं उस पे ना आए, तो ये सबसे बेहतर बात होगी, ठीक है। मेरे पास किसी भी सूरत आपकी चैटिंग की सबकी ये रिकॉर्डिंग, ये ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सर को भी दे दूंगा। अब किसी बच्चे को किसी वजह से कोई चीज़ ऐसी ना आए जिसकी वजह से मुझे दोबारा ये लेक्चर रोकना पड़े, ठीक है। ये आखिरी बार मैंने बताया है, अब करना है तो आपकी मर्जी है, फिर किसी क्लास में अगर नहीं आना है। जी, ये है हमारा जो है लेटर, ठीक है। इस मंथ में शामिल है। लेटर का नाम है राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, ठीक है। तो हमने लेटर लिखना है जिसमें ये मेंशन करना है कि आप इल हैं, किसी वजह से आपकी जो है सेहत का मसला है और आपकी अम्मी जो है इस पे परेशान है, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर मदर, अपने अम्मी को खत लिखना है, हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, जो आपकी सेहत को लेके काफी परेशान है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात अब इसमें क्या आ रही है कि इसमें आप फॉर्मेट जो है वो कैसे बनाएंगे। आइंदा भी जब हम लेटर पढ़ेंगे तो ज्यादातर फोकस जो है वो मैं लेटर के इस पे फॉर्मेट के ऊपर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जो है मैं डिटेल में वंस अगेन बता दूंगा जो आपको पहले से भी पता है, ठीक है। तो वो डिटेल में मैं ये बात बता कि आप स्टार्ट कैसे करना है विद इन एग्जामिनेशन। आप जब इसकी एग्जाम दे रहे हैं उसमें बैठ के लिख रहे हैं पेपर में, तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आप एग्जाम के अंदर बैठ के लिख रहे हैं तो फर्स्ट आपका टाइटल जो एड्रेस देना होता है, ठीक है, अपना, तो अपने एड्रेस के बजाय उसमें लिखना होता है एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल जो है आप फर्स्ट मेंशन कर लेंगे, देन कॉमा लगेगा। ये देखिए मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, कर्सर से आप देख लेंगे एग्जामिनेशन हॉल, कर्सर, इसके बाद सिटी, ए, सिटी के बाद कोलन लगा दे, कोलन के बाद जो ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल कॉमा, अगेन बता रहा हूँ और मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, अगर एक दफा किसी बच्चे को सुनने में मसला आए तो आप जो है दूसरी दफा सुन के उसको क्लियर कर ले, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल कॉमा लगा, सिटी, सिटी के बाद कोलन, ये जो दो नुक्ते लगे हुए इनको कहते हैं कोलन, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। सी के बाद कोई आपने डॉट नहीं लगाना है, इसी तरह फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है। इसके बाद लिखेंगे आप डेट, ठीक है। डेट के लिखने के बाद जो है आप मंथ लिखेंगे, फर्स्ट मई,
अब चूंकि वो वैसे डेट लिखी गई है, ठीक है, आप उसी दिन जिस दिन पेपर दे रहे उसी दिन की डेट भी लिख सकते हो, या कोई भी एक डेट जो है आप लिख सकते हो। तो डेट के अंदर जरूरी नहीं है कि आप वही चीज मेंशन कर ले जो डेट आज की है। तो आप लिख लेंगे डेट को, कॉलन लगा देंगे, ये कॉलन जो कर्सर में लेके गया हूं, फिर लिखेंगे आप मई 13, फिर कॉमा लगेगा, फिर 2017। मतलब ये भी क्या है, फर्जी है, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसके बजाय जो आज की तारीख है फॉर एग्जांपल वो भी आप डाल सकते हैं कि अप्रैल, ठीक है, 10 2021। तो अप्रैल 10, इसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद 2021। तो डेट आप, यानी कहने का मतलब ये है, आप फर्स्ट मंथ मेंशन करोगे, देन डेट मेंशन करोगे, देन जो है आप ईयर मेंशन करोगे। इसके बाद जिसको खत लिखना है उसका टाइटल, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मदर को लिखना है तो डियर मदर, अगर ब्रदर को लिखना था डियर ब्रदर, और अगर सिस्टर को लिखना था डियर सिस्टर, ठीक है, अगर फ्रेंड को लिखना है तो डियर फ्रेंड। तो आपने जिसका टाइटल मेंशन करना है उसी का करना है। तो यहाँ पे मदर की बात है तो हम डियर मदर लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूँ। ये एक्चुअल जो है हमारा लेटर अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो फॉर्मेट, ये कोई भी आप लेटर इसके बाद लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट को जो है आप लोग फुलफिल करेंगे, ठीक हो गई बात। अब देखिए आई एम फाइन, जिस तरह हम पहले, ये स्टार लेटर का इस तरह होता है कि अपने बारे में कुछ बताना होता है, उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी होती है, फिर जो है अपना एक्चुअल जो कंटेंट है लेटर का, जो बात है एक्चुअल, इस पे आना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई एम फाइन हियर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ठीक है, मैं यहाँ खुश हूँ, ठीक है, यानी वो घर से बाहर है। जो अब हम खत लिख रहे हैं उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ कि वो घर से बाहर किसी बोर्डिंग स्कूल में बच्चा रह रहा है, ठीक है। वो अपनी मदर को जो है खत लिख रहा है और अपनी सेहत के बारे में जो है अपनी मदर को आगाह कर रहा है, ठीक है। तो इसी हवाले से आप देख लेंगे, ठीक है। शाहिर बेग जरा बिहेव योरसेल्फ, ठीक है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, आई एम फाइन हियर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, ठीक है, यानी मैं यहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से खुश हूँ। ग्रेस कहते हैं फजल को, ठीक है, ग्रेस ऑफ अल्लाह, एंड प्रे फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल ऑफ यू एट होम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, ठीक है। तो कहता है मैं यहाँ अल्लाह ताला के फजल से खुश हूँ और मैं घर पे तमाम के लिए दुआगू हूँ, और इनकी अच्छी सेहत के लिए और अच्छे मामलात के लिए दुआगू हूँ। वेल बीइंग, उनकी अच्छाई, ठीक है, वेल बीइंग कहते हैं अच्छाई को, गुडनेस उसका नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। इसी तरह अब कहता है आई रिसीव योर लेटर अ फ्यू डेज बैक, ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले आपकी लेटर जो है वो रिसीव की थी, या आप कहेंगे कि मुझे कुछ दिन पहले आपकी खत मिली थी, ठीक है, मिला था, सॉरी। I am glad to know that you are fine and apologize for a belated reply, ठीक है। तो कहता है मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, एंड एपोलोजाइज, और माजरत, एपोलोजाइज कहते हैं माजरत को, ठीक है, एपोलोजाइज फॉर अ बिलेटेड रिप्लाई, बिलेटेड मतलब देर से, ठीक है। तो कहता है मैं ये देर से मैंने जो लिख रहा हूँ इसके लिए माजरत चाहता हूँ कि जरा आपको खत लिखने में देर करा दी है, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें कुछ अपनी खैरियत मैंने बताया था, बतानी पड़ती है सेहत के हवाले से, और कुछ उनकी खैरियत दरियाफ्त की और लेटर लिखने का रीजन बता दिया, ये पहले पैराग्राफ में। अब ये दरमियान में जो कलर्ड है ब्राउन, इसमें जो है एक्चुअल कंटेंट है, दिस इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द लेटर। तो वहां पे जो असल बात करनी है आपने वो करनी है, यानी अब असल बात इसमें क्या है, सेहत के हवाले से अपनी मदर को जो है आपने इन्फॉर्म करना था, ठीक है।
तो I could not reply earlier because I was running a temperature। तो कहता है मैंने जो रिप्लाई आपको पहले आपको खत का जवाब नहीं दे सका, वजह क्या थी? I was running a temperature, तो मुझे काफी टेम्परेचर था, ठीक है, मुझे काफी बुखार था। टेम्परेचर का मतलब होता है बुखार, ठीक है, ड्यू टू द बैड थ्रोट, ठीक है, यानी गला खराब होने की वजह से टेम्परेचर में इजाफा हो गया था या बुखार हो गई थी। It got worse on me and I could not even attend my school for almost a week। ठीक है, तो कहता है वो काफी जो है परेशान किया था मुझे, ठीक है, काफी वो था, गले में काफी दर्द था और टेम्परेचर था, जिसकी वजह से मैं काफी दिन जो है स्कूल भी अटेंड नहीं कर सका था। ठीक है, तो ये अगर आपको देखने में मसला आ रहा है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये लिखाई नहीं नजर आ रही तो अपने सिस्टम से आप जूम कर सकते हैं। मोबाइल है तो आप जस्ट स्क्रीन पर टच करके उसको बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह पिक्चर वगैरह आप लोग करते रहते हैं। अगर आपके पास सिस्टम है, मींस लैपटॉप है या पीसी है, तो इसमें वो प्लस का निशान ऊपर आया होता है, जहां स्लाइड मैंने शेयर किया वहां प्लस प्लस करके उसको आप बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन यहाँ पे हम आए थे, इट गॉट वर्स ऑन मी एंड आई कुड नॉट इवन अटेंड माय स्कूल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो एक हफ्ते के लिए काफी तकलीफ थी, जिसकी वजह से मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सका। आई वाज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ आवर स्कूल डॉक्टर। तो कहता है स्कूल डॉक्टर से, जो हमारे स्कूल का डॉक्टर है, उससे मैं बारहा चेक करवाता रहता था, बार बार जाके चेक करता था, और वो मुझे बुखार और थ्रोट जो है वो टेस्ट करता था। इसका मतलब ये, ही एडवाइज मी टू टेक प्रॉपर मेडिकेशन एंड कंप्लीट रेस्ट। तो उन्होंने क्या कहा था कि अपनी दवाई जो है वो अच्छी तरह से लेने के लिए कहा था और आराम करने का कहा था। I followed his advice in true letter and spirit, यानी मैंने अच्छी तरह से true letter and spirit, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ do this work with true letter and spirit, इसका मतलब इस काम को अच्छे तरीके से करके ले आए। ठीक है, तो इसको होता है true letter and spirit, ये idiom है, ठीक, एक्सप्रेशन है, idiomatic। I followed his advice in true letter and spirit। तो कहता है मैंने उसकी नसीहत जो थी उस पर पूरा पूरा अमल किया। However का मतलब है ताहम, you need not worry, no, ठीक है, आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, because the ailment कहते हैं आर्जी बीमारी को, ठीक है, was temporary। तो ये जो बीमारी थी, मौसमी बीमारी थी, वो कुछ अरसे के लिए थी, अब ठीक हो गया हूँ, लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बात है। I am on the fair way to recover। तो ठीक है, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ठीक होता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है। ठीक है, I have started following my routine as usual। तो कहता है मैंने अपना रोजमर्रा का जो काम होता था वो अब इसी अंदाज में करना शुरू किया है। Let me repeat that you need not worry about my health, no। तो कहता है मुझे दोबारा से कहने की इजाजत दीजिए कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोर एवर, इसके अलावा आई एम ऑल्सो टेकिंग गुड केयर ऑफ माई डाइट एंड आई एक्सरसाइज रेगुलरली। इसके अलावा जो है मैं अपना खाने का बड़ा ख्याल रखता हूँ और जो वर्जिश है वो भी मैं रोज करता हूँ। ठीक है, I hope that after this assurance का मतलब होता है यकीन दिलाना, to confirm something, ठीक है, you will stop worrying about me। तो कहता है मुझे उम्मीद है इसके बाद, ये यकीन दिलाने के बाद कि मैं ठीक हूँ, तो आप परेशानी लेना बंद कर देंगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल जो है उसका कंटेंट था, जो जहाँ पे जिक्र किया गया था कि लेटर में कि आपने इसी तरह से करना है। तो इसके बाद है अब क्लोजिंग आता है। तो क्लोजिंग में जरा इनको फिर से जो है एक बेस्ट विश देके आप लेटर को क्लोज करते हैं। तो वो है ये येलो में जो लिखा गया है, अब मैं वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो है इट गोज विदाउट सेइंग दैट डियरली आई मिस यू। तो कहता है ये कहना मुनासिब होगा कि मैं बड़ी शिद्दत से जो है आप लोगों को याद करता हूँ। डियरली आई मिस यू का मतलब है बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से, ठीक है, मैं आपको याद कर रहा हूँ। प्लीज कन्वे माई गुड विशेस टू देम ऑल एट होम। तो कहता है मेरे घर में सबको जो है मेरी तरफ से
आप सलाम कर दें, ठीक है। ऑल एल्स इज वेल, तो कहता है बाकी तमाम चीजें ठीक है। यहाँ पे ऑल एल्स इज वेल, इसका मतलब है तमाम बाकी जो चीजें हैं वो ठीक चल रही है। यहाँ पे आई शैल सून बी विथ यू, तो मैं और कुछ अरसे बाद आप लोगों के साथ होऊंगा, जल्द ही मैं आप लोगों से मिलूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है लव टू ऑल एट होम, तो सबके लिए जो है प्यार भरा सलाम, ठीक है। आई शैल सून बी विद यू, तो विथ रिगार्ड्स, इसके बाद अब एंड क्लोजिंग है। विथ रिगार्ड्स के बाद यूर्स अफेक्शनेटली, ये अफेक्शनेटली ये जरा इधर जो किया है ये पीडीएफ में स्कैनिंग के दौरान ये आगे चला गया है, ये आप यहाँ पे, ठीक है, मैं कर्सर लाके आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अफेक्शनेटली आप इधर ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अफेक्शनेटली लिखेंगे, वो जो है हमने आगे लिखा हुआ है ये टेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है। इससे भी करीब इधर जाए तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अफेक्शनेटली कॉमा, यानी यूएस के बाद फॉरेन क्या है, अफेक्शनेटली कॉमा एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ठीक है। ये जो है, ये जो मैं अब सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला, ये नहीं लिखना ये, ठीक है, ये निकाल दिया है, देखें। ये आप इसके साथ ही किधर लिखना है, समझ आ गई बात। यूएस एस के साथ कोई एपोस्ट्रोफी वगैरह नहीं डाल दी, यूएस अफेक्शनेटली, इसके बाद एक्स वाई डॉट वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ तक बात थी लेटर के हवाले से जो हमने प्रॉपर इस लेटर को डिस्कस किया है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आई होगी, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों ने नोट किया है कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आया, जो आप अगेन मुझसे अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो जो है मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 मिनट जो 5-6 मिनट में आप लोगों की क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन के साथ में 1-2 लोगों से कॉपी का भी पूछ लूंगा, वो फिर मुझे आप शो कर देंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ अभी, तो मैं देखता हूँ किस किस ने अगर हैंड रेस किया है, तो इनसे सवाल करके देखते हैं कि इनके क्या क्वेश्चन से है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं इधर आके जी, शाहिर बेग बताए जी, हैंड रेस करें किसी को अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। अभी तक जो हमने स्टडी किया है इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर लें। ये जो मैंने इनको कर दिया है, जी अब्दुल मुकीत, मेरी आवाज जा रही है आपको? यस सर। ठीक है बस, तो ठीक है। तो बताइए ना, ये समझ आ गया आप लोगों को? इब्राहिम अरशद जी से सर मैंने पूछना था कि वो जो हमने पैराग्राफ लिखे थे वो उन पैराग्राफ की इंग्लिश तो नहीं लिखनी थी ना? नहीं, इंग्लिश नहीं लिखनी थी, इंग्लिश तो आपको बुक में है ना, तो आपने सिर्फ उर्दू लिखना था, वो तो लिख लिया। यस सर, वो तो लिख लिया है। इंग्लिश क्यों नहीं लिखनी थी? हमारे पास तो बुक ही नहीं है सर। बुक बाद में मिल जाएगी ना बच्चे, आपको वैसे ही काम ज्यादा पड़ रहा था, इस वजह से मैंने खुद कहा था कि सिर्फ आप उर्दू लिख ले, बुक बाद में मिल जाएगी। अगर न भी मिली तो नोट से काम चलेगा, जो टेक्स्ट से है वो भी आप लिखेंगे तो काम ज्यादा था आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैंने कहा था वो फिर अगर आपको जब तक बुक नहीं मिलती है तब तक आपको जो मैंने सेंड किया है ना पीडीएफ फाइल, उसके अंदर तो टेक्स्ट है ना, तो वहां से ही आप पढ़ ले। जब बुक मिल यस। जाएगी फिर आप बुक को तो ये कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो बुक के ऊपर तो ये जब बुक 9th की है? जी ये 9th की बुक है, 9th की बुक से हमने स्टार्ट किया ओके, है। 8th जो है इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट 9th की बुक से स्टार्ट हुई है, ठीक है। ठीक है। गुड यस। हो गया, ठीक है।
जी अब मैं आता हूँ अब्दुल मुकीद जी, आपने हैंड रेस किया है। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने वर्ड्स मीनिंग वो पहले भेजे थे कि आप पैराग्राफ में से लिखो, वो नीट कॉपी पर उतारने थे? जी वो नीट कॉपी पे ना, आप डायरेक्ट नीट कॉपी बनाते हैं। आइंदा जो भी मैं काम देता हूँ वो डायरेक्ट जो है नीट कॉपी पे आप लिख ले, क्योंकि बस एक ही दफ़ा काम होगा, वो पहले मैं इधर बना के चेक करके आपको दे रहा होता हूँ। तो बस ज़रा सर वो जो तो है ध्यान के साथ लिख ले, कोई गलती ना आ जाए। सर वो तो इतने ज्यादा थे। ज्यादा किधर थे वो, 30-40 पूरा बड़ा यूनिट है ना ये, सबसे बड़ा। इससे आगे छोटे यूनिट आ रहे हैं, इनकी मीनिंग्स कम होंगी। अब ये जो यूनिट है ये 3-4 पेजेस के ऊपर है बुक में, तो इसमें फिर इतने मीनिंग्स हो सकते हैं। और फर्स्ट यूनिट है तो उसमें इतना होना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए है कि आपको ट्रांसलेशन भी इस बार है ना। पहले तो ये होता था ना, हम सिर्फ वोकैबुलरी दे देते थे 7 तक। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चंस लिखवाते थे, ट्रांसलेशन कम ही आता था। अब जो है ये प्री 9th है एक तरह से, तो इसमें ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो इस वजह से मीनिंग्स आए तो फिर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसलेशन के लिए मीनिंग्स है। वोकैबुलरी के लिए अलग से यूनिट में मैंने बताया है, वो हमने अभी तक बच्चों के पास बुक नहीं है, इस वजह से हमने नहीं किया है। जब कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। ठीक है जी अब्दुल रहमान। सर जी जी, ये जो मीनिंग आपने लिखा है हमें ये याद नहीं करने? ये याद आप कर लेंगे, आज मैं बता दूंगा कितने याद करने हैं। ठीक है, वो लास्ट में आपको डायरी में भेज भी दूंगा ग्रुप में, तो उधर मेंशन कर लूंगा। ठीक है, उधर सारी नहीं ओके। करनी है, कुछ करने हैं जो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है जी इसके बाद कौन है? इब्राहिम जी। जी आप बताएं। अब्दुल रहमान जी, अब्दुल रहमान अपनी क्वेश्चन कर ले। मोहम्मद ये मोहम्मद अनीक मैंने रिमूव कर दिया है, दोबारा आप नहीं आए। ठीक है, बात अच्छी ये होगी कि आप ज्यादा वीडियो ऑन करने का शौक है तो फिर बस वो वीडियो कर लें। जी इब्राहिम बताए, मैंने आपको ऑन कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है। सर ये जो वोकैबलरी है, ये अगर पेपर में वोकैबलरी आएगी तो इनमें से तो नहीं आएगी ना? पेपर में वोकैबुलरी आएगी तो बता देंगे ना, उसमें से जितने वर्ड्स हैं वो आगे जाके शामिल भी आगे ना, जब हम आपको बुक मिलेगी ना मैं करवाऊंगा एंटीनम सिनोनिम से हैं। ठीक है, जिसके पास सर बुक है उन्होंने देखा भी होगा, तो वहां ये मैंने पे कुछ जी जी ये मैंने वहां कुछ स्टार्ट किए जी 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 अब बात सुने। या तो उसमें 13 12 13 जो है वर्ड्स मीनिंग है सिनोनिम एंटीनम से हैं, वो आप कर लेंगे। उसकी एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यूज का। ठीक है वो आपको कराएंगे? जी जी जी, वो मैं बना के ठीक। आपको दे दूंगा। ठीक है, अच्छा मोहम्मद अब्दुल्ला। हेलो सर, जी जी, छुट्टियां 19 तक होगी, छुट्टियां या 28 तक है? नहीं फिलहाल तो 19 तक अनाउंस किया है ना, उससे आगे हम देख लेते हैं अभी कितने देर हो जाती हैं या 28 होगा। तक भी थी सर, नहीं 28 नहीं, तक। सर 28 तक सर तो अनाउंस वही नहीं पे हुई आए थे। अभी तक, जो हुई है वो 19 तक हुई है। ठीक है, सर अच्छा मोहम्मद हसनैन जी, मोहम्मद हसनैन। सर ये जो पेपर में सर, हैं ये जो हैं, पेपर में वर्ड्स मीनिंग आएंगे ये हम उर्दू में लिख सकते हैं या खाली इंग्लिश में ही लिखने हैं? मर्जी होगी, उर्दू में भी लिख सकते हैं और जो है आप उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ओके इंग्लिश सर। में भी जिनका लिखवाऊंगा वो लिखेंगे, मैं यही बात कर रहा हूँ आप लोगों से। 10-12 की
इंग्लिश मीनिंग भी लिखने हैं वो मैं लिखवा लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। जी गुलशान। सर ये वाले मीनिंग्स और ट्रांसलेशंस नहीं आएंगे पेपर में? आ जाएंगे ना, ये ट्रांसलेशन के लिए बात एक दफा आप लोग गौर से सुने ना सारे, कि ये मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसलेशन पैराग्राफ भी आएंगे इस बार जब भी पेपर होगा, चाहे वो मंथली होगा, सेमेस्टर का होगा, जिस मर्जी का, तो उसमें ट्रांसलेशन पैराग्राफ आएंगे। तो ट्रांसलेशन पैराग्राफ के लिए आपने मीनिंग्स याद रखने हैं ना, तो ये इसीलिए मीनिंग से हैं। जो पैराग्राफ के ट्रांसलेशन करवाते हैं उनमें मीनिंग लिखवाए हैं, ये जस्ट इसीलिए लिखवाए हैं कि कल को कोई पैराग्राफ में उस यूनिट में से दे दूं तो आप आसानी से जो है ट्रांसलेट कर सको। बात आ गई समझ। अब दूसरी बात जो है वो ये है कुछ की जो जिस तरह वोकैबुलरी आएगी आप पहले से जो आती थी आप लोगों को, तो वोकैबुलरी जब आएगी तो उस वोकैबुलरी के लिए फिर से जो है कुछ यूनिट के अंदर 10-12 मीनिंग से हैं वो लिखवाऊंगा, इनकी पूछी जाएगी। और जो अभी तक आपने मीनिंग्स और ट्रांसलेशन की है वो ट्रांसलेशन पैराग्राफ में आएंगी। क्लियर? जी मोहम्मद बिलाल ऑन कर दे, बताए। सर मैं पूछ रहा था कि जो ट्रांसलेशन जो है कि पेपर में उसकी इंग्लिश ऊपर लिखी होगी। जी जी इंग्लिश लिखी होगी, उर्दू आप लिखेंगे ना, इंग्लिश उसमें लिखी होगी, ठीक है। इंग्लिश को देखते ही आप उर्दू लिखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है गुड। अच्छा मोहम्मद जकी, जो बच्चे रह जाएंगे तो उनके लिए पहले से सॉरी, ठीक है, क्योंकि टाइम अब होने वाला है इस वजह से। और रेहान काशिफ ने ये टेक्स्ट किया हुआ है, मैं उनको जवाब दे देता हूँ, उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है। डायरी बच्चे इस तरह हैं, डायरी जो आप लोगों की हैं वो एक तो ये लेटर में भेज दूंगा, इसको आप लिख लेंगे इसी फॉर्मेट के अंदर। ये इस क्लास के बाद मैं आपको शेयर करता हूँ ये लेटर आप अपनी नीट कॉपीज पे लिख देंगे एक बात, ठीक है। यानी लेटर नीट कॉपीज पे आप लिख लेंगे, एक बात है। दूसरी बात ये होगी कि कल छुट्टी भी है, तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो हैं उनकी वर्ड्स मीनिंग जो आपने उर्दू की लिखी है, अभी बात कर रहे थे हम, वर्ड्स मीनिंग प्लस ट्रांसलेशन फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट 2 पैराग्राफ से की, ठीक है। क्योंकि ये टाइम पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अचानक से ये ऑफ हो जाए तो फिर आपको बात की समझ आई होगी। अगेन रिपीट करता हूँ, लेटर को आपने इसी तरह लिखना है कॉपीज पे, लेटर को आपने लिखना है, ठीक है। और जो है फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो है इनकी ट्रांसलेशन याद रखनी है, ये आपकी डायरी है। क्लियर? जी अब आता हूँ रेयान मुदस्सिर जी बच्चे। रेयान जी जी। सिर्फ 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन याद करनी है सारों की? नहीं नहीं सिर्फ 2 की, 2 बता दिया है ना, मैं डायरी लिख के भी आप लोगों का भी ग्रुप में अभी सेंड करता हूँ इस क्लास के बाद, ठीक है। 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन याद करनी है और ये लेटर लिखना है कॉपी पे। और सर जो मीनिंग्स हैं जी 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 आवाज कट गई। जी जी बताए, आप बताए। जो मीनिंग है कुछ की आप इंग्लिश मीनिंग लिखवाएंगे? कुछ के मतलब ये है जब एक्सरसाइज हमने कुछ एक्सरसाइज इसका नहीं किया है ना हमने, उसमें कुछ लिखे हुए हैं, जिसके पास बुक है वो देख सकते हैं। सिनोनिम एंड गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कह के ना, तो उसमें 10-12 मीनिंग्स दिए हैं वो लिखवाऊंगा। कुछ कहने का मेरा मतलब ये है। जी बिलाल। सर ये जो अभी एक्सरसाइज में होंगे इसमें सिर्फ इंग्लिश मीनिंग होंगे जो लिखवाएंगे, लिखवाएंगे इनके भी मिक्स वर्ड से है ना, अब हम बुक पे आ जाएंगे ना, बुक पे तो वो जितने हैं बस, ठीक है। मैं मंडे को ना आपको दे देता हूँ, ठीक है। मंडे को मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ वो कौन सी मीनिंग से है, मंडे को शेयर करूंगा। जी इब्राहिम।
जी इब्राहिम बताए, मैंने ऑन किया है। शाहिर बेग जी, शाहिर बेग ऑन किया है। सवाल करना है तो हैंड रेस करो, सवाल नहीं करना है तो वैसे हैंड रेस क्यों करते हो? वर्ड्स मीनिंग को लेटर आप नहीं को भेजेंगे? जी मैं पीडीएफ पे भेज दूंगा मंडे को, वो जो 10-12 मीनिंग्स मैं बता रहा हूँ फर्स्ट यूनिट के वो भेज दूंगा। आप फिलहाल जो डायरी में सर तो दूंगा फिर वो याद सर करेंगे। फिर आज छुट्टी पे आएंगे जी जी सर। जी रेहान इब्राहिम बताए, बस इसके बाद अब टाइम खत्म होने वाला है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। आज कल छुट्टी है। तो कल तो संडे है ना, छुट्टी है, संडे को तो छुट्टी करेंगे। कल जुहैब कोई अली लेक्चर बिल्कुल कल छुट्टी है। जुहैब ये सबको मैं बता रहा हूँ कल की छुट्टी है, कल इतवार है तो जाहिर सी बात है फिर छुट्टी है ना।